हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपकी जेईई की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आप अपनी मनोबल बनाए रखें, आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखें। फॉर्मूले के ऊपर प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले को रिमेंबर याद रखें आप। इससे आपका पेपर है जो अच्छा होगा, आई थिंक। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों एलआर सर्किट से है। एलआर सर्किट के अंदर है जो ये सर्किट दिया हुआ बच्चों, एक 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक इंडक्टर है हैविंग इंडक्टेंस एल, और ये आर इक्वल टू 3 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके बाद 3 टर्मिनल्स दिए हुए हैं बच्चों, T1 T2 एंड T3। करेक्ट। अब इनिशियली ये जो इस T1 टर्मिनल को T2 से कनेक्ट किया जाएगा, करेक्ट। तो इसके अंदर एक करंट फ्लो होने लग जाएगी और स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ए टू वे स्विच एस, इनिशियली एस इज ओपन, देन T1 इज कनेक्टेड टू T2, है ना। इनिशियली एस इज ओपन, करेक्ट, जो T1 इज कनेक्टेड टू T2। तो ये बच्चों ये जो T1 को है जो आप T2 से कनेक्ट कर देंगे, अंडरस्टैंड। एज द करंट इन R equals to 6 ohm attains its maximum value of steady state, T1 is disconnected from T2 and immediately connected to T3। और जब इसके अंदर स्टेडी करंट फ्लो होने लग जाए इस वाले सर्किट के अंदर, तो इसको डिस्कनेक्ट करके T3 से कनेक्ट कर दिया जाएगा, करेक्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R equals to 3 ohm, तो इमीडिएटली जस्ट T1 को T3 से कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा उसको आपको कैलकुलेट करना है, अंडरस्टैंड। तो ये जो सर्किट है बच्चों, जब T1 से T2 को कनेक्ट किया जाता है, व्हेन T1 connected to T2 and steady state achieved। जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है बच्चों, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला आपका ये लगता है I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस 1 माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस R बाई एल इंटू टी। ये फॉर्मूला लगता है बच्चों स्टेडी स्टेट के अंदर। और स्टेडी स्टेट के अंदर है जो बच्चों मैक्सिमम करंट फ्लोज होती है और एल का रोल जो है वो फिनिश हो जाता है, एल का कोई रोल नहीं रहता है, अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर है जो स्टेडी स्टेट कब अचीव होती है, पुट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। स्टेडी स्टेट के अंदर, स्टेडी स्टेट इनफाइनाइट टाइम के अंदर, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम के अंदर स्टेडी स्टेट जो अचीव हो जाती है, करेक्ट, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो फिर बच्चों आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई आर बाई एल इंटू टी की जगह इनफाइनाइट पुट कर रहा हूँ बच्चों। तो ये वाली टर्म भी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी बच्चों। तो ये आई नॉट, करेक्ट। और आई नॉट जो है बच्चों वो होता है एप्सिलॉन अपॉन आर, सर्किट का रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन है आपका 6 वोल्ट और सर्किट का रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो दैट इज 1 एम्पियर ये करंट फ्लो हो रही है। इन स्टेडी स्टेट करंट है ये आपकी 1 एम्पियर, स्टेडी स्टेट करंट 1 एम्पियर ये करंट। अब बच्चों आप इसको T2 से डिस्कनेक्ट कर देंगे और T1 को T3 से कनेक्ट कर देंगे। आप इस टाइप से इसको कनेक्ट कर देंगे। इनिशियली आपने इस टाइप से कनेक्ट कर रखा था, तो यहाँ से तो रिमूव कर दिया कनेक्शन, T1 से T3 को कनेक्ट कर दिया, करेक्ट। तो अब है जो बच्चों इसके ऊपर जो स्टोर्ड एनर्जी है बच्चों, इसके ऊपर एनर्जी स्टोर हो जाती है ड्यूरिंग दैट टाइम इन स्टडीज। जब स्टडी स्टेट अचीव होती है तो एल का रोल क्या बच्चों, एल इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। एल को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोलते हैं। और ये अब क्या करता है, अपने अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप करा लेता है, उसके अगेंस्ट बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। दैट एक्स्ट्रा वर्क स्टोर्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी अराउंड एल, करेक्ट। तो वो स्टोर्ड एनर्जी बच्चों अब डिस्चार्ज होने लगेगी, करेक्ट। तो वो करंट फ्लो उसका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन होगा और इट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, अंडरस्टैंड। तो बच्चों जब इसमें करंट है जो डिस्चार्ज होगी, तो डिस्चार्जिंग इक्वेशन जो है, डिस्चार्जिंग इक्वेशन ऑफ एलआर सर्किट, यानी ये एनर्जी जब डिस्चार्ज हो गया, एनर्जी डिस्चार्ज, कौन सी एनर्जी डिस्चार्ज, तो वो होती है बच्चों आई इक्वल्स टू आई नॉट ई रेस्ट टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो आई इक्वल्स टू आई नॉट ई रेस्ट टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू जीरो। तो दैट इज आई इक्वल्स टू आई नॉट, और आई नॉट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट। तो इनिशियली टी इक्वल्स टू जीरो पे तो 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी बच्चों, स्टेडी स्टेट करंट फ्लो हो रही थी। दैट इज द
1 एम्पियर, करेक्ट। ये वाली करंट फ्लो हो रही थी, I इक्वल टू 1 एम्पियर। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R इक्वल टू 3 ओम, वो हो जाएगा 1 इंटू 3, दैट इज 3 वोल्ट, करेक्ट। दैट इज वो हो जाएगा बच्चों 3 वोल्ट, अंडरस्टैंड। ये पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। तो बच्चों इसके ऊपर है जो R को 3 द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R इक्वल टू 3 ओम इज 3 वोल्ट। यहाँ आ जाएगा बच्चों 3 वोल्ट, करेक्ट। ये आपका ऑप्शन आएगा बच्चों, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 3 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, LR सर्किट पे बेस्ड है। इसी प्रकार से RC सर्किट के क्वेश्चंस भी होते हैं, आप इन पर थोड़ा सा ध्यान दें। इनके क्वेश्चंस ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं और इनको करेक्ट करना आसान होता है। तो विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।